सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। गोपीगंज कोतवाली के घनश्यामपुर गांव में शौच के लिए गया युवक 11,000 विद्युत तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि आकाश पाल 19 वर्ष पुत्र रामदीन पाल बुधवार 20 सितम्बर को भोर में शौच के लिए घर से निकला और खेत की तरफ जा रहा था। वह जैसे ही खेत में पहुंचा तो फिसलन भरी जमीन पर फिसल कर गिर गया और वहीं लटक रही 11,000 विद्युत तार की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से झुलसे युवक को आनन फानन में परिजन व ग्रामीण ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले काफी समय से 11,000 की तार खेत पे लटक रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार विद्युत विभाग से की थी, लेकिन आज तक लटक रहे तार को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त थे। मैं आपका ये बताइए घटना कैसे घटी? हमारे भाई साहब जा रहे थे बाथरूम मतलब शौचालय के लिए, पैर स्लिप कर गया, उसकी वजह से मतलब हाथ गिरने लगे तो ऊपर चला गया। वही लाइन से मतलब कौन सी लाइन थी? 11,000 रुपये। कोई 11,000 की तार तो बहुत ऊपर होती है। नहीं, पास में है, मतलब थोड़ा सा ऊपर हाथ कराएंगे पाएंगे। किस गांव का घटना है? घनश्याम। तो इतना नीचे तार था, इसकी शिकायत कभी बिजली विभाग से की थी आप लोगों ने? हाँ, शिकायत की थी, बोले अंदाज भैया बोले उनकी शिकायत किए थे। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से मतलब तार नीचे था, उसी वजह से। अभी दूसरे युवक की क्या हालत है? अभी हॉस्पिटल में आए, देखिए डॉक्टर साहब। डीग विकास खंड के तेलंगा गांव में अवैध ढंग से सार्वजनिक आम रास्ते पर जोर जबरदस्ती पूर्वक अतिक्रमण करने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। गांव निवासी यदुपति दुबे पुत्र स्वर्गीय राम आधार दुबे ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दर्शाया कि उसे पड़ोसी सार्वजनिक आम रास्ते को बंद करने की नीयत से सीमेंट बालू ईंट लाकर नवनिर्माण कराना शुरू कर दिया है। ऐसा करने से मना किया गया तो विपक्षियों द्वारा गंदी गंदी व भद्दी भद्दी गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने के लिए दौड़ा लिया गया, जिसकी सूचना 112 नंबर को भी दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंची, मगर उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जबकि मामले का मुकदमा न्यायालय सिविल जज और उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के यहाँ विचाराधीन है। इसके बावजूद भी विपक्षी और जबरदस्ती से रात्रि में नव निर्माण करना चाहते, जबकि उक्त जमीन पूर्ण आबादी के बीच का सार्वजनिक आम रास्ता है, जिस पर सभी लोगों का आना जाना रहता है। प्रार्थना पत्र देकर सार्वजनिक रास्ते पर किए जा रहे नव निर्माण व अतिक्रमण पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई। अपना नाम बताइए। हमारा नाम अवधेश दुबे। मामला है कि खड़ंजा बिछा हुआ है डोंबा से, हमारे डोंबा से पठान सुगरू साव बनवाए थे और उसको डोंबा से शिवसागर का परिवार जिला पंचायत द्वारा बना गया है और शिवसागर का औरत लड़के और रमेश आदमी अक्बर किए है। खड़ंजा को 3 फुट माटी रख दिए और हमारे बगल में गड्ढा बना हुआ है। हमारे पिताजी, हमारे बड़े पिताजी का नाम है सीधमा पर दुबे, उनका घर और अकबर दुबे का घर, ये सब कब्जा कर लिया, लकड़ी और नाल कूटा रख दिए और हमारे लोग का आने जाने का पूजा पाठ करने में दिक्कत हो रही है। इसे खुलवाने का निवेदन है। भदोही नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जमुनीपुर कॉलोनी बस अड्डा स्टैंड के पास सीवर व नाला खुला होने के कारण आए दिन उसमें बूढ़े और बच्चे गिरकर चौटील हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस विषय में भदोही ईओ और पालिका अध्यक्ष के पति अतहर अंसारी को इसकी सूचना कई बार दी, मगर ना ही अध्यक्ष पति का दर ध्यान हुआ और ना ही नगर पालिका ईओ ने इस विषय में कोई सुध ली, जिससे स्थानीय निवासियों में नगर पालिका के प्रति असंतोष पनप रहा है। लोगों ने कहा कि अभी 2 दिन पूर्व ही जमुनीपुर कॉलोनी के ही एक व्यक्ति खुले सीवर में बाइक लेकर गिर गए थे। सहयोग अच्छा था कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और बाइक सवार व्यक्ति को नॉर्मल चोटें आई हैं। सीवर खुला होने के कारण इसमें से निकल रही दुर्गंध अगल बगल के दुकानदार भी काफी परेशान और बीमार हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजनंद प्रसाद गिरी, राधेश्याम चौहान, चंद्रेश यादव, मिथुन राय, विकास यादव, विशाल सिंह, शीतला प्रसाद राय सहित अन्य लोगों ने खुले सीवर को जल्द से जल्द सही कराने की मांग की है। जी, अपना नाम बताइए।
ये कौन सा जगह है? जमुनीपुर कॉलोनी रोडवेज के साइड में। क्या मामला है जो आप लोग इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? पब्लिक जो मोटरसाइकिल लेके गिर जाते हैं और इतना नगर पालिका वाले कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नगर पालिका देख नहीं रहे कि यहाँ कोई घटना बार बार घटना हो रहा है। इस बार चेयरमैन को सूचित किया गया, वो भी कोई सुनवाई नहीं। जी, आप अपना परिचय दीजिए। राधेश्याम चौहान। क्या मामला है? ये नाला खुला हुआ है, इसके ढकने के लिए हम लोग कई बार गए और कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, अपना परिचय दीजिए। मिथुन राय। क्या मामला है? मामला तो ये है भैया कि खुला नाला की वजह से लगभग प्रतिदिन एक्सीडेंट का कारण बढ़ रहा है, जो कि लगातार ज्ञापन देने के बावजूद भी ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष दोनों के दोनों आँख मूंदे हुए हैं। न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। जनता का आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है, न वो देख पा रहा है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है चंद्रेश कुमार यादव। जो नाला बना हुआ है, हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं इसके लिए, और आए दिन यहाँ पे दुर्घटना हो रही है और न नगर पालिका भी इसका ध्यान दे रही है, न तो चेयरमैन साहब जो है भी नहीं, कोई मतलब नहीं हुआ इसमें परसों हम। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल सिंह है। कौन सा जगह है ये? जमुनीपुर कॉलोनी में। अच्छा, क्या इस नाला खुलने की वजह से क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? इसमें काफ़ी लोग गिर जाते हैं। अभी परसों हम खुद ही गिरने वाले थे। अच्छा। नगर पालिका में शिकायत बराबर जाती है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। गोपीगंज नगर व ग्रामीण क्षेत्र में गणेश पूजन उत्सव समारोह हर्षोल्लास पूर्वक प्रारंभ हो गया। नगर के पश्चिम महाल में 10 दिवसीय पूजन उत्सव का शुभारंभ प्रमुखकालीन निर्यातक ब्रजेश गुप्त ने किया। श्री गणेश उत्सव मंडल क्लब पश्चिम मोहाल पूजन मंडल में स्थापित प्रतिमा से प्राण प्रतिष्ठा के साथ दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया। इस दौरान उपस्थित मुख्य अतिथि ब्रजेश गुप्ता ने गणेश भगवान की आरती उतारी और फिर उपस्थित भक्तों द्वारा सुंदरकांड पाठ किया। पूजन समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। इस मौके पर वीरेंद्र पांडे, कमल नयन अग्निहोत्री, संतोष मोदनवाल, अक्षय जायसवाल सहित अन्य लोग रहे। पत्नी की तहरीर पर पति और सास ससुर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पत्नी ने आरोप लगाया कि प्रेम विवाह के बाद अब दहेज की मांग को लेकर उसका जीना हराम हो गया है। मामला गोपीगंज कोतवाली के जगन्नाथपुर गांव का है, जहां की निवासी एक बहू ने अपने पति और सास ससुर पर दहेज की मांग समेत मारने पीटने और घर से निकाल देने की तहरीर दी है। छत्तीसगढ़ के गुडूर दही निवासी शिवानी पुत्री स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी और मदनपुर में एक किराए के मकान में रहती थी। इस दौरान गोपीगंज के जगन्नाथपुर निवासी अंकित प्रजापति से उसकी आंखें चार हुई और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। वर्तमान में उसके गर्भ में बच्चा भी है। शादी से नाराज उसकी सास आरती देवी और ससुर अमरनाथ प्रजापति उसे मानसिक प्रताड़ना देते रहे। 20 अगस्त को उसके पति और सास ससुर दहेज की मांग को लेकर उसे मारे पीटे और जान से मारने की धमकी के साथ घर से निकाल दिए। मामले में पुलिस से मिली तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में पति और सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में लग गई है। मेरा नाम शिवानी है। मेरा घर छत्तीसगढ़ है, बालू जिला गुंडरदही, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ पे अपना बच्चा का इंसाफ लेने के लिए भी यहाँ आई हूँ। उसका पापा लोग धक्का मार के मेरे को घर से बाहर निकाल दिए। कौन कौन है? उसका अमरनाथ है, अरुणाक है, उसका भाई का नाम, बड़ा भाई का नाम अरुणाक है और मेरा पति का नाम है अंकित, वहाँ का है। यहाँ मैं अपना इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। पुलिस वाले लोग कोई मेरा मदद साथ नहीं दे रही है। बस पुलिस वाले लोग महमूद गए दूसरा मना। बदोही नगर के मामदेवपुर कॉलोनी में रह रही हसीना बेगम पति रियासत अली ने बदोही कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि इसके छोटे लड़के रिजवान अहमद को काजीपुर निवासी शहबाज आलम पुत्र सफ़ीउल्लाह ने कहीं गायब कर दिया है। महिला ने बताया कि विगत 15 सितंबर को शहबाज रिजवान से मिलने घर पर आया था और रिजवान को अपने साथ कहीं लेकर चला गया।
देर शाम तक रिजवान के घर ना लौटने पर घर के लोग परेशान होने लगे। जब रिजवान के माता पिता शहबाज के घर गए तो शहबाज भी घर से लापता था। 3 दिन तक हर जगह ढूंढने के बाद जब रिजवान के नंबर पर फोन मिलाया गया तो फोन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया गया और उसे फोन पर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दोबारा फोन न करने की बात कही। उसके बाद में मोबाइल भी बंद कर दिया गया है। हसीना बेगम ने भदोही कोतवाली में पहुंचकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जी अपना नाम बताइए। हसीना बेगम। ये कौन सा जगह है? ये इमामजपुर कॉलोनी। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा लड़का का शहबाज नाम का लड़का था। 3 बजे दिन लिया के गया, कोई सूचना अभी तक मिला नहीं। कितने दिन पहले लेकर गया? आज 4 रोज से गया। अच्छा, कौन लेकर गया था? क्या नाम था उसका? शहबाज। यानी आपके घर से लेकर गया हाँ। था? तो क्या उनके पास मोबाइल नहीं था क्या? उसके पास मोबाइल था, लेकिन इस समय मोबाइल स्विच आप बता रहे हैं। तब से लेकर अभी तक क्या आपके लड़के से आपकी बात हुई है? नहीं, शनिचर से बंद है उनकी मोबाइल। जी अपना नाम बताइए। सोनू। क्या मामला है आपके यहाँ का? मामला ये है कि शनिचर से लापता है, ये शहबाज लेकर गया है। अभी तक कौन लापता है और वो आपके कौन है? रिजवान लापता है, शहबाज लेकर गया है। रिजवान कौन है आपका? रिजवान मेरा भाई है। तो क्या इसकी शिकायत आपने थाने में चौकी पे किया? थाने पे किया, चौकी पे किया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अपना नाम बताइए। कैलाश उर्फ कौशल। और क्या मामला है यहाँ का? यहाँ का मामला है, शनिवार को एक लड़का गायब हो गया है, रिजवान नाम का। अच्छा। उनके परिवार वाले परेशान हैं, हेर रहे हैं, सब दरखास्त भी दिए थाना पे, चौकी पे, अभी तक कोई पता नहीं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने एक चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। चोरी की बढ़ती घटनाओं और उनका खुलासा न होने से पुलिस अधीक्षक ने यह सख्त कदम उठाया है। बुधवार 20 सितंबर को ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन सभागार में आयोजित अपराध समीक्षा में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। रिजवान क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं व उनका अनावरण न होने पर उन्होंने मोड़ चौकी इंचार्ज अरविंद यादव को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही यूपी 112 टीम के 2 सिपाही भी कार्यों में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किए गए। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।